क्या होगा दोस्तों जब आप प्लेन चला रहे हो और आपका प्लेन क्रैश हो जाए। प्लेन क्रैश होना वो अलग बात है और आप बच भी जाते हो, लेकिन क्या होगा जब आप ऐसे इलाके में गिरोगे जहां पर इंसानी बस्ती का नामो निशान नहीं है। आपको सुनने में बड़ा ही शौक लगेगा, क्योंकि आप जहां गिरे हो वहां जंगली जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं है और आपको सरवाइव नहीं किया जा सकता। ऐसा ही होता है आज की हमारी इस कहानी में। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत करने से पहले हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वर्ल्ड फेमस मूवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है और साल 2003 में जम्मू में ग्रेग अपने प्राइवेट प्लेन से पवन नेशनल पार्क में डायनासोर को खोजने जाने वाला था। कुछ दिनों में मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज किया गया था। दरअसल ये पार्क 14,000 किलोमीटर स्क्वायर की रेडियस में फैला हुआ है, जहां पर दुनिया के सबसे दुर्लभ जानवर रहते हैं। इन जानवरों में हमेशा शिकार होने का और विलुप्त होने का खतरा मंडराता रहता है, जहां हर किस्म के जानवर आपको देखने को मिल जाएगा। इन जानवरों की सुरक्षा के लिए ग्रेग जैसे वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट काम किया करते थे। ग्रेग मिसिंग राइनोस को खोजने के लिए एक छोटे से प्लेन से टेक ऑफ किया। कुछ ही देर में वो उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां राइनोस होने की संभावना थी। वो तुरंत ही ट्रैकिंग डिवाइस से राइन्स को ट्रैक करने लगा। ये ट्रैकिंग डिवाइस राइनोस को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था, जिससे राइनोस को खोजने में बहुत ही सुविधा होता था। कुछ ही देर में उस ट्रैकिंग डिवाइस ने राइनोस को ट्रैक कर लिया। ग्रेग को वो राइनोस दिख भी रहा था, जो पूरी तरह से सुरक्षित घूम रहा था। अब उन्होंने वापस जाने का डिसीजन लिया, लेकिन जैसे ही ग्रेग ने प्लेन को घुमाया, तभी अचानक से प्लेन का इंजन बंद हो गया। ग्रेग फिर से इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन बार बार इंजन स्टार्ट करने के बावजूद भी ये स्टार्ट नहीं हुआ। उधर प्लेन भी तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। कुछ ही देर बाद ये प्लेन धरती से टकरा गया। प्लेन क्रैश के तुरंत बाद ग्रेग बेहोश हो गया, लेकिन जब पेट्रोल उसके ऊपर गिरने लगा तब उसे होश आया। खुद को जिंदा देख उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पायलट होने की वजह से उन्हें पता था कि शायद ही कोई इंसान प्लेन क्रैश के बाद जिंदा बच पाता होगा। इसके बावजूद भी वो अभी तक जिंदा था। ज्यादातर लोग प्लेन क्रैश की वजह से नहीं मरते, बल्कि प्लेन क्रैश के बाद लगने वाली आग की वजह से उनकी मौत हो जाती है। ये सब उन्हें पता था। प्लेन में अभी तक आग नहीं लगी थी। होश आते ही ग्रेग तुरंत वहां से भागना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी थी और उसे अब दर्द भी होने लगा। फिर भी ग्रेग दर्द को बर्दाश्त करते हुए रेंग रेंग कर वो प्लेन से दूर चला गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि हम रेडियो से कांटेक्ट करके मदद बुला सकते हैं। इसलिए ग्रेग अपने जान को जोखिम में डालते हुए एक बार फिर से प्लेन के पास पहुंच गया, जहां पर उन्होंने रेडियो के जरिए संपर्क करना चाहा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। ये सब देखते हुए ग्रेग अपने हालत पर चीखने चिल्लाने लगा। प्लेन में न तो खाने के लिए कुछ खाना था और न ही पीने के लिए पानी। दरअसल इससे पहले वो कई बार प्लेन में सफर कर चुका था और वो समय अनुसार ठीक ठाक वापस भी पहुंच जाता था। इसीलिए उसे कभी भी ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कुछ देर बाद उनके पैरों में जोर का दर्द होना स्टार्ट हो गया। इतना दर्द कि वो पैरों में पहने जूते को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मदद के लिए वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दिया। वहां से कुछ दूर उसे एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। वो उस पेड़ तक पहुंचकर अपने आप को सपोर्ट कर लिया, लेकिन वो एक कांटे का पेड़ था, जिसकी वजह से उस पेड़ के कांटे उसके पीठ पर चुभने लगे। इसके बावजूद भी वो उसी पेड़ पर टीका रहा और लकड़ी तोड़कर जूते की लेस को खोलने की कोशिश करने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद ग्रेग अपने जूते के लेस को खोलने में सफल रहा, लेकिन अभी भी उसके पैरों में जोर की दर्द थी। इन्हीं जूतों की वजह से इसलिए वो अपने जूते को भी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हड्डियां टूटने की वजह से उनके पैरों में सूजन हो चुकी थी, जिसकी वजह से जूते पूरी तरह से टाइट हो चुके थे। फिर भी ग्रेग हिम्मत करके जूते को खोलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे याद आया कि अधिकांश लोग दर्द बर्दाश्त करने के लिए मुंह में कुछ रख लेते हैं। इसलिए ग्रेग ने अपने मुंह पर एक लकड़ी का टुकड़ा रख लिया और जूते खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसे दर्द हुआ उसने उस लकड़ी को चबा दिया। दरअसल वो लकड़ी सड़ चुकी थी और उसमें दीमक लगा हुआ था। लगातार कोशिश करते रहने की वजह से वो जूते को निकलने में सफल रहा, लेकिन सिर्फ इन जूतों को निकलने में करीब 2 घंटे का वक्त लग गया और अब दोपहर हो चुकी थी। कड़ी धूप की वजह से अब उसे प्यास लगने लगी, पर उसके पास ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही खाने के लिए खाना। वहीं दूसरी ओर 350 किलोमीटर की दूरी पर उसका दोस्त पीटर उसके आने का इंतजार कर रहा था। ये दोनों अफ्रीकन डॉग को बचाने के प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे थे। दोनों का जैसा पेशेंट था, तभी पीटर को एक कॉल आया। राइनोस को खोजने गया था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा। इतने समय में तो उसे वापस लौट आना चाहिए था। अब उसके गए 5 घंटे से भी अधिक समय गुजर गया। ये सुनकर पीटर उसे खोजने के लिए निकल पड़ा। वहीं ग्रेग खुद को कड़ी धूप में भी जिंदा रखने की कोशिश कर रहा था। तभी ग्रेग ने देखा कि उससे कुछ दूर एक गिद्ध बैठा हुआ था, जो ग्रेग के मरने का इंतजार कर रहा था। पर ग्रेग इतना भी कमजोर नहीं था कि वो जिंदगी से इतनी जल्दी हार मान ले। लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था, सिवाय किसी के आने के इंतजार के अलावा।
वो मन ही मन डर भी रहा था कि अगर शाम होने से पहले उन्हें कोई नहीं बचाता तो रात होते ही जंगल के खतरनाक जानवर शिकार पर निकलेंगे और उन जानवरों को मुझे मारना कोई ढूंढना होगा। लेकिन उसे ट्रैक करने का वो डिवाइस ग्रेग अपने साथ ले गया था और बिना ट्रैकिंग डिवाइस के राइनोस को खोज पाना बहुत मुश्किल होगा। नॉर्मल बताता है कि एयर सर्च शुरू कर दिया गया है, पर अभी तक ग्रेग की कोई भी खबर नहीं मिली। पीटर को इतना अनुमान लग चुका था कि अगर ग्रेग प्लेन क्रैश से बच भी गया तो उसके पास जिंदा रहने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा, क्योंकि जंगली जानवर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेग प्लेन के पास पहुंच गया जहां उसे छांव भी मिल रहा था। तभी उसे कुछ पैरों की आहट सुनाई दिया। वो तुरंत ही उस आहट को पहचान लिया। ये आहट एक शेर की थी जो ठीक उसी की तरफ आ रहा था। अब ग्रेग बहुत ही ध्यान से उसके पैरों की आहट सुनने लगा। ये शेर उसके करीब आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद एक आवाज से वो समझ गया कि वो एक फीमेल शेरनी है। ग्रेग बायोलॉजिस्ट होने की वजह से उन्हें पता था कि इन जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए। दरअसल जंगली जानवर एकदम से आने वाली आवाज से डरते हैं, इसलिए ग्रेग सही समय का इंतजार करने लगा। जैसे ही ग्रेग ने शेरनी को देखा तो वो एक डंडे से प्लेन को जोर जोर से पीटने लगा। एकदम से आवाज आने की वजह से वो शेरनी उस एरिया से दूर चली गई। पर यह तो सिर्फ शाम होने की एक शुरुआत थी। अभी तो पूरी रात बाकी था। ज्यादातर जानवर यहाँ पर रात को ही शिकार के लिए निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम होने की वजह से उसे ढूंढने वाली दूसरी प्लेन वापस लौटने लगी। इसी प्लेन की आवाज कुछ सुनाई दिया। ग्रेग प्लेन को देखकर जोर जोर से आवाज लगाने लगा, लेकिन धीरे धीरे प्लेन की आवाज धीमा पड़ने लगा और धीरे धीरे ये आवाज भी शांत हो गया। ग्रेग ये सब देखकर काफी निराश हो गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि सुबह होने से पहले अब कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन उसके लिए सुबह तक बिना खाए पिए जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। शाम के 6 बज चुके थे, इसलिए पीटर और उसका दोस्त वापस अपने बेस पर लौट गए। लेकिन पीटर का दिल नहीं मान रहा था कि वो ग्रेग को बिना ढूंढे इसी तरह से बैठा रहे, इसलिए पीटर अकेले ही ग्रेग को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उधर ग्रेग भूख, प्यास और दर्द से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा है, जबकि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। हो सकता है वो कल का सूरज भी नहीं देख पाए। उधर पीटर ग्रेग को ढूंढने तो निकल गया, पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ग्रेग जिंदा है भी या नहीं। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रात के अंधेरे में किसी को भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। कुछ ही देर बाद रात हो गई। ग्रेग बहुत ही चौकन्ना था। रात के अंधेरे में भेड़िया पीछे से हमला करने में काफी माहिर होती है, इसलिए ग्रेग को सबसे अधिक डर भेड़ियों से लग रहा था। उधर पीटर भी रात होने की वजह से वापस कैंप में लौट गया। वो रात भर जागता रहा, इस डर से कि कौन सा जानवर उसका शिकार कर ले। इसी तरह से सुबह के करीब 4 बज गए, तब ग्रेग ने यह महसूस किया कि एक लकड़बग्घा उसी की ओर आ रहा है। अब उसने फिर से वही पुराना टेक्निक इस्तेमाल किया। उन्होंने पहले लकड़बग्घे को करीब आने दिया। जैसे ही लकड़बग्घा करीब आया, ग्रेग प्लेन के बॉडी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तब उसे रियलाइज हुआ कि लकड़बग्घा वापस जाने लगा। ये खतरा टल गया, लेकिन अभी सुबह होने में करीब 1.5 घंटे का समय बचा था। उधर पीटर भी अपने ऑफिस में सो न सका। इससे पहले कभी भी पीटर को रात इतनी लंबी नहीं लगी थी जितनी कि आज की रात उसे लग रहा था। पीटर अपने ऑफिस में बात करके अधिक से अधिक लोगों को उसे ढूंढने के लिए बात किया। कुछ ही देर बाद सुबह होने लगी। ग्रेग इतनी जख्मी हालत में भी किसी तरह से रात बिता लिया, वो भी एक ऐसे जंगल में जहां पल पल खतरे की घंटी बजती रहती है। उगते सूरज को देखते हुए ग्रेग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसे आज नहीं बचाया जाएगा तो वो भूख और प्यास से वहीं पर मर जाएगा। सुबह के करीब ठीक 7 बजे ग्रेग को ढूंढने के लिए एक प्लेन टेक ऑफ किया, जिस पर नॉर्मन भी बैठा हुआ था, क्योंकि पीटर की चिंता था कि नॉर्मन ही वो शख्स है जो इस जंगल से पूरी तरह से वाकिफ था और नॉर्मन ये जानता था कि राइनोस कहाँ कहाँ पाया जा सकता है। सभी लोग आसपास के एरिया में नजर बनाए हुए थे, पर अभी तक किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया हुआ था। उधर ग्रेग टूटे हुए शीशे को चाट रहा था ताकि रात में जमी ओस को पी सके। तभी उसे प्लेन की आवाज सुनाई दिया। प्लेन वो खड़ा हुआ और स्टील की एक डंडी लेकर प्लेन को बताया और कुछ ही देर बाद उसे बचा लिया गया।